जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th फाइनल परीक्षा 2023 हिंदी। और हिंदी में काव्यखंड में चैप्टर नंबर 3 पद, यानी कि चैप्टर नंबर 2 भी पद है और चैप्टर नंबर 3 भी पद है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 का पद और उसके लेखक का नाम है सूरदास और इसके पद का लेखक का नाम है तुलसीदास। ठीक ना, यह है चैप्टर नंबर 3, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसका VVI ऑब्जेक्टिव 2023 के लिए देखेंगे, जो कि इस बार आपका टारगेट है 400 प्लस हर एक स्टूडेंट का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग ठीक ना, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कर रहे हैं। और आप लोग घंटा नहीं दबाते हो, ठीक ना। घंटा कैसे बनाते हैं हमको नहीं बना आता। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1540 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1543 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1545 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1550 ईस्वी में। तो देखिए तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1543। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा जूम, हाँ अब अच्छे से दिखाई देगा। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो देखिए तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। काशी में कितने साल रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए 10 साल तक, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्षों तक। तो देखिए तुलसीदास जो थे वो काशी में 10 वर्षों तक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे तुलसीदास काशी में रहकर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है रामचरितमानस किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो रामचरितमानस के लेखक का नाम हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राम मार्गी, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण मार्गी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान मार्गी। तो यहाँ पर देखिए ये जो कृष्ण मार्गी है, कृष्ण मार्गी हो जाएगा सूरदास और ये जो प्रेम मार्गी है ये जयसी हो जाएगा, हाँ जैसी। तो ये दोनों तो जान गए, अब बचा ये दोनों ऑप्शन राम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो देखिए तुलसीदास 10 वर्षों के लिए कहाँ गए थे। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो वो हो जाएंगे राम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए राम मार्गी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। पद 1 और पद 2। तो दूसरे पद की बात कर रहा है यहाँ पर। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? ऑप्शन नंबर ए निर्बल के रूप में, ऑप्शन नंबर बी दाता के रूप में, ऑप्शन नंबर सी भिखारी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे पद में उन्होंने भिखारी के रूप में अपना परिचय दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तुलसीदास को किस चीज़ का भूख लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यश की, ऑप्शन नंबर बी भक्ति की, ऑप्शन नंबर सी धन की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तुलसीदास को भक्ति की भूख लगी है और सूरदास को किसकी भूख लगी थी? कृष्ण के जूठन की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर कह रहा है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। ये जो पद है तुलसीदास का वो किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी अवधी। तो ये जो पद लिखा हुआ है तुलसीदास का वो लिखा हुआ है अवधी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवधी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर कह रहा है तुलसीदास ने प्रथम पद किस स्तुति की है। प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। ऑप्शन नंबर ए गणेश जी की, ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव की, ऑप्शन नंबर सी सीता जी की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास प्रथम पद में क्या कहते हैं, गणेश भगवान, सीता, भगवान शिव की, सीता की। हाँ तो देखिए तुलसीदास प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर बी भक्ति रस, ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। तो देखिए दोनों पदों में इसका भक्ति रस का व्यंजन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। द्वितीय पद में परिचय किस रूप में दिए थे वो तो देख लिए कि भिखारी के रूप में। अब दूसरा, ये तो प्रथम पद का बात है, दूसरा पद में तो भिखारी में दिया था। ऑप्शन नंबर ए राम भक्त के रूप में, ऑप्शन नंबर बी महाकवि के रूप में, ऑप्शन नंबर डी दीन दुखिया के रूप में। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता के दास के रूप में परिचय दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर कह रहे हैं कब टूक अब अवसर पाई मैं अब संबोधन किसके लिए है। ऑप्शन नंबर ए सीता के लिए, ऑप्शन नंबर बी राधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी अंजनी के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कब टूक अब अवसर पाई मैं अम्ब, ये अम्ब जो है वो संबोधन किया गया था सीता जी के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ही झप गया। कह रहा है कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तुलसीदास के मित्र नहीं थे इसमें से। ऑप्शन नंबर ए महाराजा मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो तुलसीदास का जो मित्र नहीं था वो हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 14 नंबर कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी प्रायश्चित, ऑप्शन नंबर डी पद्मावत। तो कौन सी रचना तुलसीदास के इसमें से है, तो वो है विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनय पत्रिका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पार्वती मंगल, ऑप्शन नंबर बी वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन नंबर सी आखिरी कलल, ऑप्शन नंबर डी कविता बलि। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगा आखिरी कलल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है। एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो इसका आंसर हम क्या बताए थे, आखिरी कलल हो। हाँ अब देखिए कवितावली के रचनाकार कौन है। अब देखिए यहाँ तुलसीदास, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों तुलसीदास की रचना है, ये आप लोग नोट कर लेना, ये और ये। चलिए कह रहा है तुलसीदास के रचनाकार कौन है, जैसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो कवितावली के जो रचनाकार होंगे वो हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जानकी मंगल, ऑप्शन नंबर बी कवितावली, ऑप्शन नंबर सी गीतावली, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास की किस कृति का एक
अंग माना जाता है हनुमान बाहुक, तो वो अंग माना जाता है कवितावली का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर कह रहा है रामचरितमानस का प्रधान रस है। ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस। तो रामचरितमानस का प्रधान जो रस होगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। तो रामचरितमानस ये हो जाएगा गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। तो ये महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस क्या हो जाएगा? महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कवितावली, ऑप्शन नंबर बी वैरवे रामायण, ऑप्शन नंबर सी गीतावली, ऑप्शन नंबर डी राधा स्तुति। तो इसमें से जो रचना नहीं होगा तुलसीदास का वो हो जाएगा राधा नहीं। तो चलो इसका आंसर आप लोग देना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है ना, इसका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर कह रहा है मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है। ऑप्शन नंबर ए संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480, संवत 1632। तो रामचरितमानस का रचना का समय जो होगा वो संवत 1631 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 22 नंबर कह रहा है रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस का जो भाषा होगा वो हो जाएगा अवधी। ये बार बार आ रहा है, अवधी अवधी। चलिए 23 नंबर कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, अंगिका। तो विनय पत्रिका की जो भाषा होगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 24 नंबर कह रहा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राजापुर उत्तर प्रदेश, अयोध्या में, हाजीपुर में, प्रयाग में। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में तो हुआ ही था, राजापुर बांदा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश तो आप लोग को पहले ही बता दिए थे। चलो 25 नंबर कह रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए बम भोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये हर साल रिपीट करते रहता है। तुलसीदास का नाम क्या था, मूल नाम। तो मूल नाम इसमें से हो जाएगा राम बोला, राम बोला। ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? बचपन का नाम मान के चलो तो राम बोला। चलिए 26 नंबर तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम नर हरिदास, ऑप्शन नंबर बी रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तुलसीदास की है। तो कौन हो जाएगा? विनय पत्रिका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका। चलिए 28 नंबर कह रहा है कौन सी कृति तुलसी रचित है। तुलसीदास के रचित कौन सा है? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी रामचरितमानस। चलिए 29 कह रहा है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। वैराग्य संदीपिनी, पंचवटी, वैरवे रामायण, जानकी मंगल। तो इसमें से तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है तो हो जाएगा पंचवटी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए
गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दोहाबली से, ऑप्शन नंबर बी रामलला नहछ है, ऑप्शन नंबर सी कवितावली से, ऑप्शन नंबर डी विनय के पद से। तो ये हो जाएगा विनय के पद से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 31 नंबर कह रहा है तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो वो हैं भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर कह रहे हैं कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।